कहानी का नाम माँ, बेटी और मोबाइल। माँ तो माँ जैसी थी, बस आवाज में कड़वाहट थी। सुबह सुबह मोबाइल फोन की घंटी बजी। पूजा कर रही विभा देवी ने फोन स्क्रीन पर नजर डाली और फिर प्रफुल्लित मन से फोन उठा लिया। बेटी का फोन आते ही विभा देवी का मन कम और नाचने लगता है, इसलिए पूजा, आराधना और साधना सब छूट जाती है। हाँ लक्ष्मी, विभा देवी ने बोला उधर से। जाने उनकी बेटी ने क्या बोला कि विभा देवी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, लक्ष्मी कब से सर दर्द हो रहा है? अच्छा, तेरी उस सुनकचड़ी सास ने क्या कहा? ये कहा कि ठीक हो जाएगा। इन दिनों में ऐसा ही होता है। विभा देवी के चेहरे का रंग अपनी लक्ष्मी से हो रहे संवाद से बार बार बदल रहे थे। विभा देवी बोली, अब तू कहाँ है? ठीक है, आराम कर, मैं तेरी सास से बात करती हूँ। तू कहे तो तेरे पिता से, तेरे ससुर से बात करने को का बोल देती हूँ। उधर से क्या बोला गया पता नहीं, लेकिन विभा देवी ने लक्ष्मी से बात कर उसकी सास का फोन मिला लिया। सुबह का वक्त समधन की फोन कॉल देख लक्ष्मी की सास घबरा गई। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, लक्ष्मी की माँ शुरू हो गई। आप दवा नहीं दिलाते हमारी बेटी को, उसे तेज सर दर्द हो रहा है। आपकी बेटी होती तो? लक्ष्मी के साथ सुनती रही और फिर बोली, समधन जी, इन दिनों में ऐसा कौन होना कोई बड़ी बात नहीं। लक्ष्मी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, दवा दिलाई तो बच्चे पर असर पड़ेगा, इसलिए उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। मेरा बेटा, आपका दामाद उसके पास ही है। मगर विभा देवी कहाँ रुकने वाली थी, बोलती रही, हमें क्या पता है कि आप इतने कंजूस हो कि मेरी लक्ष्मी 10 पैसे की सरदर्द की ठीक करने वाली दवा को तरस जाएगी। विभा देवी बोलते रही। उधर लक्ष्मी की सास ने फोन रख दिया। वो चुपचाप अपने सुबह के कामों में लग गई, किसी के सामने जिक्र तक नहीं किया। हाँ, लक्ष्मी के कमरे तक जरूर गई, किंतु जब उसने देखा कि लक्ष्मी फोन पर बात कर रही है तो वो लौट आई। विभा देवी की पूजा बीच में रह गई। सास से बात कर फिर बेटी से बात की। तुरंत अपने पति को बताया कि लक्ष्मी के तेज सर दर्द हो रहा है, उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। लेकिन उसकी सास उसकी परवाही भी नहीं कर रही है। आप अभी मुकेश मुन्ना को भेजो लक्ष्मी को ले आने के लिए, हम यहीं उसका जापा करवा देंगे। विभा देवी के पति ने पत्नी को समझाया कि ये कोई खास बात नहीं है। लक्ष्मी के ससुराल वाले समझदार हैं, इसलिए हमें उनकी उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु विभा देवी ने कलेश कर दिया। लक्ष्मी को फोन कर बता दिया कि मुन्ना लेने आ रहा है। लक्ष्मी के पति ने अपनी सास से बात की, लेकिन विभा देवी टस से मस न हुई। यहाँ तक कि लक्ष्मी ने भी अपने पति का साथ नहीं दिया। लक्ष्मी को उसकी सास ने समझाया। ससुर ने भी लक्ष्मी से बात की, परंतु वो जिद पर अड़ी रही। मुन्ना आया और अपनी बहन लक्ष्मी को ले गया। ले जाने से पहले उसके जीजा ने उसे भी बहुत ऊंच नीच समझाई, परंतु मुन्ना अपनी मन की आगे बेबस था। प्रेग्नेंट लक्ष्मी मायके आ गई। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, कहाँ खो गई? चलो ना, नानी के श्राद्ध के लिए रसोई तैयार है, पंडितानी जी आती ही होंगी। बहू की आवाज से लक्ष्मी चौंकी, आंख में आए आंसू पहुंचे और खड़ी हो गई। क्या नानी सास सच में बुरी थी मम्मी जी? लक्ष्मी बताने लगी, मेरी माँ मन की बुरी नहीं थी, बस बोलने में बेहद कड़वी और जरूरत से अधिक जिद्दी थी। जो मुंह से निकला वो पूरा होना ही चाहिए। मैं नादा थी, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, ना गृहस्थी की समझ थी। गर्व में तेरे पति को लेकर मायके आ गई। बेटा हुआ तो माँ ने उनको बताया नहीं। बात और बढ़ गई। थोड़े दिनों में मैंने माँ के कहने पर ससुराल वालों पर मुकदमा कर दिया। मेरे पति अर्थात तेरे ससुर को एक दिन जेल में रहना पड़ा। बस उसके बाद तो तमाम रिश्ते छूट गए, टूट गए। माँ मेरे गम में चिड़चिड़े हो गई। भाभी से भी रोज रोज तू मैं होने लगी। माँ पापा से भी ठीक से बात ना करती। पापा और भाई अलग हो गए। मैं माँ के पास रह गई। फिर क्या, खुशहाल घर बिखर गया। सब अलग अलग जैसे तैसे। मुझे नौकरी मिली, तेरे पति को पाला, माँ को संभाला। वो माँ जो बहुत बोलती थी खामोश रहने लगी। बस जिंदगी आगे बढ़ती रही। तू तू बहू बनकर आई। उसके बाद तुझे पता ही है। परंतु माँ पापा जी अर्थात मेरे ससुर जी लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने फिर शादी नहीं की। जीवन के किसी मोड़ पर हम मिले भी तो बस अजनबी की भांति। अब तो जिंदगी काट रही हूँ, जी नहीं रही। तब ये ख्याल ही नहीं था कि माँ के मोबाइल फोन पर की गई बातें घर उजाड़ देंगी। बहू, मैं इसलिए तुझे छोटी छोटी बातें मायके ना बताने की सलाह देती हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। घर परिवार में कहा सुनी होती ही रहती है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि तुरंत मायके फोन लगा माँ को बताया जाए। तभी कदमों की आहट हुई। दरवाजे पर देखा तो पंडितानी आ रही थी। लक्ष्मी अपने बहू के साथ माँ के चित्र को मेज पर रखने लगी। उसी वक्त नानी के फोटो के लिए
माला लेने गया, बेटा भी आ गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।